बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरी ड्यूटी एक मुर्दा खाने के वार्ड के बाहर लग गई। मेरी रोज रात वहाँ ड्यूटी होती। एक रात मेरी नज़र एक खूबसूरत औरत की मुर्दा लाश पर पड़ी, जिसके हाथ में एक सोने का कंगन था। मुझे लालच आ गया और मैंने वो कंगन चुरा लिया, क्योंकि मुझे माँ के इलाज के लिए सख्त ज़रूरत थी। यूं मैं घर आया तो जेब में डालकर सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत औरत दुल्हन बनी मेरे पास बैठी थी। मगर जो ही इस औरत के करीब गया तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मेरी ड्यूटी एक मुर्दा खाने के वार्ड के बाहर लग गई। मेरा नाम शोएब है। मेरा तलक लाहौर से है। मेरी अम्मा एक अस्पताल में नर्स थी और अब्बा कोई काम नहीं करते थे, बस घर पर फारग पड़े रहते थे। और मैं कभी कभी सोचता, अम्मा ने इस इंसान से शादी क्यों की? अब्बा ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं बचपन से अपने माँ बाप की लड़ाई देखता आ रहा था। अम्मा बहुत कहती अब्बा से कि कोई काम किया करो, कब तक मैं कमा कर देती रहूं? पर वो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। मैं बहुत ज़हीन था। मुझे पढ़ने लिखने का शौक भी था। जो ख्वाब मेरी माँ ने मेरे लिए देखा था उनको पूरा करना चाहता था। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। अम्मा कहती वो मुझे डॉक्टर बने हुए देखना चाहती हैं, पर हर ख्वाब पूरा होने के लिए नहीं होता। कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। महंगाई के इस दौर में 4 बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल होती है, जब घर कमाने वाला भी एक हो। मैं 3 बहनों का एक भाई था। सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी। और एक दिन पता चला मेरे वालिद साहब ने एक अमीर औरत से शादी कर ली है और इस उम्र में मेरी माँ को तलाक दे दी। सभी रिश्तेदार खानदान वाले सब अब अब्बा को बुरा भला कह रहे थे, जो बेटियों को ब्याहने की बजाय खुद शादी कर चुका था। और अम्मा इसी दुख में बीमार रहने लगी। इस उम्र में तलाक का दाग लग चुका था। मैं इस वक्त 16 साल का था और अपने घर का वाहिद मर्द था। पहले घर को अम्मा चलाती थी, पर जब से बीमार हुई और अब्बा ने अम्मा को छोड़ दिया, सभी बिखर चुके थे। मैंने जैसे तैसे मैट्रिक कर लिया और एक जूतों की दुकान पर काम करने लगा। अम्मा बहुत कहती तुम पढ़ लो, मैं घर चला लूंगी, पर अम्मा की गिरती हुई सेहत, उनका इलाज, बहनों की शादी, सब मेरे ऊपर था। जो कुछ अब्बा ने किया, इसके बाद अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद अब्बा घर आए और मुझे कहा कि अपनी माँ को इसके रिश्तेदारों के घर छोड़ आओ। तो मैंने कहा अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, आप अपनी दूसरी बीवी के साथ जाकर रहें। मेरी माँ यहीं रहेंगी, इसी घर में। और अगर आपने हमें ज्यादा तंग किया तो मैं अपनी माँ को लेकर कहीं चला जाऊंगा। तो अब्बा ने कहा जहाँ जाना है जाओ, मगर मैं इस घर को बेच दूंगा। मैंने कहा क्यों? आपको अमीर बीवी ने घर से निकाल दिया है क्या? पैसे देने से इनकार कर दिया है, जो अब आप हमारे सर से छत भी छीनना चाहते हैं? तो अब्बा ने कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ऐसे ही अमीर औरत से शादी नहीं की मैंने, और वो तो मेरी बहुत इज्जत करती है। उसने तो कहा है जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, जैसे चाहो खर्च करो। तुम्हारी माँ की तरह नहीं है, जो 4 पैसे क्या कमाती थी, हर वक्त सुनाती रहती थी। घर तो इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि कहीं मेरे पीछे तुम्हारी माँ इसे बेचकर खा न जाए। तो अम्मा ने कहा कि कुछ तो गैरत करो। मेरे साथ जो जुल्म करना था इस उम्र में तुमने कर दिया, मगर मैं अपने बच्चों का हक नहीं खाने दूंगी। तो अब्बा ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो भी कह लो, तुम मुझे रोक नहीं सकते घर बेचने से। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने अब्बा की हरकतें देखते हुए घर के कागजात पर अंगूठे लगवा लिए थे, वरना अब्बा तो तुले थे हमें घर से बेघर करने पर। अब्बा को तो इस बात का भी एहसास न था कि उनकी बेटियां भी हैं। अम्मा कहाँ लेकर जाती? रिश्तेदार तो सब अब्बा की इस हरकत की वजह से पहले ही हमसे हर ताल्लुक खत्म कर चुके थे। अम्मा ने मुझे कहा कि अपने बाप को दिखा दो घर के कागजात, ताकि ये यहाँ से चला जाए। और जब मैंने अब्बा को कहा कि घर तो तब बेचोगे ना जब तुम्हारे नाम होगा, अब्बा ने मुझे मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा क्या बकवास कर रहे हो? घर मेरा है तो मेरा ही मेरे नाम पर ही होगा।
मैंने कागजात लाकर दिखाए और कहा कि ले देख लें और अपनी तसल्ली कर लें। अब्बा ने घर के कागजात देखे तो अम्मा पर चिल्लाने लगे कि तुम एक बेकार औरत हो, तुमने धोखे से घर अपने नाम कर लिया है। तो मैंने कहा कि आपके होते हुए हम यतीम हो गए। अरे आप तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं रहे। अब आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूं। अब्बा हमें धमकियां देते हुए जाने लगे। तो मैंने कहा अफसोस है इस बात पर कि आप मेरे बाप हैं, मगर याद रखिएगा अगर कोई पूछेगा कल को जब मैं अपनी बहनों को रुखसत करूंगा तो लोग आपका पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हमारे बाप हमारे बचपन में ही मर गया था। बाप मुड़कर कहने लगे कि हाँ हाँ आज से तुम सब भी मर गए मेरे लिए, और जिसके कहने पर उछल रहे हो ना उसे भी देख लूंगा। और फिर अब्बा चले गए अपनी अमीर बीवी के पास। अम्मा की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी और इस वजह से मैं काम पर ना जा सका। और जिस दिन अम्मा कुछ बेहतर हुई तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम लोग अम्मा का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर ऐसे ही घर बैठा रहा तो घर कैसे चलेगा। और जब काम पर पहुंचा तो दुकान वाले मालिक ने कहा कि हमने नया लड़का रख लिया है काम पर। मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जूतों की दुकान का मालिक कहने लगा कि मैंने यतीम खाना नहीं खोल रखा, ये दुकान है, हमारी रोजी रोटी इससे चलती है। तुम्हें काम की इतनी फिक्र थी तो इतने दिन गायब न रहते, वक्त पर दुकान पर पहुंचते। तो मैंने अब मेरी अम्मा बीमार थी इसलिए नहीं आ सका। मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि एक तो मैं तुम जैसे लोगों के ड्रामों से तंग आ चुका हूँ। चंद पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी बीमार बना देते हो और कभी मार भी देते हो। मैं वापस लौट आया। मेरे जो आज हालात थे इन सब का जिम्मेदार मेरा बाप था। उनके होते हुए मुझे इस उम्र में धक्के खाने पड़ रहे थे, लोगों की बातें सुननी पड़ रही थी। मेरी उम्र के लड़के तो पढ़ रहे थे और मैं दर दर की हाँक छांकता फिर रहा था। फिर मैं घर आ गया। मेरी छोटी बहन ने कहा भाई इतनी जल्दी घर आ गए हो काम से। तो मैंने कहा हाँ वो मुझे कहीं और काम मिल गया है, इसलिए वो जूतों की दुकान वाला काम छोड़ दिया। शाम हो चुकी थी। मैं ऐसे ही टहलते हुए घर से निकल पड़ा और बेवजह ही कभी कहीं बैठ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। आसमान की तरफ देखकर दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह पाक हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। तू कहता है ना कि मैं अब तो अपने बंदों के शारक से भी करीब हूँ। अल्लाह पाक मेरे लिए कोई राह निकाल दे। मेरे ऊपर मेरी माँ और बहनों की जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानता कैसे करूँगा सब कुछ। मेरे पास तो एक ही काम था दुकान का, वो भी आज खत्म हो गया। और मैं ऐसे ही दुआ करते करते वहीं बेंच पर सो गया। पता ही ना चला कब सुबह हो गई और एक ज़ईफ आदमी ने आकर मुझे उठाया और कहा कि लड़के घर चले जाओ। अल्लाह सबकी सुनता है और उसकी भी सुनता है जो दिल ही दिल में मांगते हैं, और वो जो मांगे उसका इल्म उसके और अल्लाह के सिवा किसी को ना हो। और मैं हैरान होकर इस बाबा को देखने लगा तो इस ज़ईफ बाबा ने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। तो मैं कुछ भी समझ ना सका और चुपचाप घर की तरफ चल दिया। घर आया तो अम्मा मुझे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और मुझसे पूछा कि कहाँ चले गए थे, पता है हम कितने परेशान हो गए थे, मैं रात भर सो नहीं सकी, कहाँ थे तुम। तो मैं अपनी माँ के गले लग गया। माँ तो माँ है, बिना किसी गर्ज के अपनी औलाद से बेलौस प्यार करती है। मैंने कहा अम्मा बस काम पर देर हो गई थी इसलिए वहीं सो गया था। तो अम्मा ने मुझे देखकर कहा कि माँ से कब से झूठ बोलना सीख लिया। मैं तो तभी समझ गई थी जब तुम कल काम पर गए थे और जल्दी वापस आ गए थे कि तुम्हें काम से निकाल दिया है। मैंने अम्मा के हाथ चूमे। मैं अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था। अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर सोचता था काश कुछ ऐसा हो जाए जो सब मसले हल हो जाएं। कोई ऐसा काम मिल जाए। और अगले दिन काम ढूंढते निकल पड़ा, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसी तरह कुछ रोज गुजरे तो एक दिन मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त जाहिद से हो गई। वो पहले हमारे मोहल्ले में रहता था, फिर वो लोग यहाँ से दूसरे गांव चले गए थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि कोई दुकान ले लो किराए पर और इसको खुद चलाओ। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं दुकान किराए पर ले सकूं। तो उसने कहा चलो फिर मेरे साथ, मेरा एक जानने वाला है, उससे बात करते हैं, कुछ न कुछ जरूर बन जाएगा। और फिर एक माह बाद मेरे दोस्त ने मुझे मुनासिब किराए पर दुकान ले दी और जो एडवांस किराया था वो भी उसने खुद दे दिया दुकान का। दुकान हमारे मोहल्ले से काफी दूर थी, आने जाने में 1 घंटा लग जाता था।
मैं रोज सुबह टाइम से घर से निकल पड़ता। अल्लाह के फजल से दुकान अच्छी चल रही थी। फिर 3-4 माह बाद मेरा दोस्त जाहिद दुकान पर आया, तो मुझे देखकर उसने पूछा काम कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया वो सगे खून के रिश्ते भी नहीं करते। तो मेरे दोस्त ने कहा कि इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, तुम्हें भाई समझा ही नहीं बल्कि दिल से भी माना है। रात होने वाली थी तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो घर चलते हैं, तुम्हें अम्मा से मिलवाता हूँ। तो वो भी मेरे साथ घर आ गया। मैंने जब अम्मा को बताया कि ये सादक चचा जो हमारे पड़ोस में रहते थे उनका बेटा जाहिद है, तो अम्मा ने कहा हाँ हाँ तब भी मैं कहूँ कि इसको कहीं देखा है, तुम तो बिल्कुल सादक भाई की कॉपी हो। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, घर बताकर नहीं आया। तो अम्मा ने कहा कि ऐसे नहीं जा सकते, खाना तैयार है, खाना खा कर जाना। और मैंने भी उसे जाने नहीं दिया। हम सब जवान हो चुके थे, मगर बचपन से जवानी तक के सफर में मेरे अब्बा ने कभी आकर हमारी खबर नहीं ली थी कि हम किस हाल में हैं। खैर वक्त का तो नाम ही है गुजर जाना, सो जैसे तैसे भी गुजर गया। और फिर 2 साल बाद मेरा दोस्त अपनी माँ के साथ हमारे घर मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया। मैं और अम्मा बहुत खुश थे। अम्मा ने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए तुमसे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता था। जितने नेक और शरीफ सातक भाई थे उतने ही तुम हो। माशाल्लाह, इससे और इस तरह मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। बड़ी बहन की बात पहले से तय थी और अब एक साथ दोनों की शादी कर दी और अल्लाह के करम से दोनों अपने अपने घरों में खुश और आबाद थी। अम्मा बहुत खुश थी। अम्मा ने कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी शादी कर लो। तो मैंने कहा कि जब तक छोटी बहन की शादी नहीं कर देता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो अम्मा ने कहा कि सब हो जाएगा, बस तुम हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा कि लगता है आपने पहले से लड़की देख रखी है मेरे लिए। तो अम्मा ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वहीं शादी कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मा, आप तो अपने बेटे को जानती हैं ना, ऐसी कोई बात होती तो आज सबसे पहले आपको ना बताता। तो अम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिनों तक जाऊंगी तुम्हारी छोटी बहन की तरफ। मुझे तो सादक भाई की बड़ी बेटी बहुत पसंद है। अब जाके बस तारीख ही लूंगी शादी की। तुम तैयारी करो बस। और इस तरह मेरी शादी मेरे दोस्त की बहन आमना से हो गई। मेरी छोटी बहन मेरे दोस्त जाहिद के घर थी और आमना मेरी बड़ी बहन की नंद थी। आमना भी अपने भाई जाहिद की तरह बहुत अच्छी थी। उसने आते ही सारे घर को संभाल लिया था। अम्मा की बहुत इज्जत करती थी। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने घर और घर वालों के लिए कुछ कर सका था। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी भी कहाँ देर तक रहती है। देखते ही देखते दुकान घाटे में जाने लगी और अम्मा भी अब बीमार रहने लगी। जो बचत करके पैसे जोड़े थे वो अम्मा के इलाज पर खर्च हो गए, मगर अम्मा की तबीयत संभल नहीं रही थी और दुकान भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। इतने पैसे भी नहीं थे कि सामान लाकर दुकान में डाल सकूं और दुकान का मालिक भी दुकान किसी और को बेच चुका था। नए दुकान के मालिक अच्छे नहीं थे, आए दिन किराए का मुतालबा करते। मैंने कुछ दिन की मोहलत मांगी तो उन्होंने कहा कि दुकान खाली करो, बल्कि खाली क्या करनी, जो थोड़ा बहुत सामान है ये हम अपने किराए में काट लेंगे। और फिर दुकान भी हाथ से चली गई और मैं फारग घर बैठ गया। अम्मा को देख देख कर बहुत परेशान था कि क्या करूं, कैसे अम्मा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। इसी तरह किसी से पैसे उधार मांगे तो रास्ते में कोई आदमी भीख मांग रहा था। जब उसे पैसे देने के लिए उसकी तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि वो तो मेरा बाप था। मैंने अब्बा का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले आया और अब्बा को पानी पिलाया और पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है और आपकी वो अमीर बीवी कहाँ है। तो अब्बा रोने लगे और कहने लगे वो तो एक फ्रॉड औरत थी, उसने मुझे दौलत का लालच देकर शादी की थी और जब मैं उस दिन तुम लोगों से झगड़ कर घर गया तो अंदर जाते हुए मैंने किसी की आवाज सुनी, तो वो किसी से कह रही थी कि मैंने एक नया मुर्गा ढूंढ लिया है, अब उसे इस काम पर लगाएंगे। बुढ़ा है, इस पर तो किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा भिखारियों का गैंग मजीद तरक्की करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किन लोगों में फंस गया हूं। जैसे ही वहां से फरार होने लगा तो इस औरत के गैंग के 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और अंदर ले गए और इस औरत से कहा कि जो मेरी दूसरी बीवी थी उससे कहा मैडम ये बुढ़ा भागने लगा था।
उसने आपकी बातें सुन ली थी। तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी बाकी लोगों की तरह भीख मांगने वाला लिबास पहने हुए थी। उसने मुझे गिरिबान से पकड़कर नीचे जमीन में धक्का दिया और कहा कि कहाँ जा रहे थे, अपनी पहली बीवी के पास जिसे तुम मेरी खातिर छोड़ चुके थे, या उस बेटे के पास जिसने तुम्हें ये कहकर निकाल दिया था कि इसका बाप मर चुका है और वो यतीम है तुम्हारे होते हुए। अरे तुम तो अपने खून के रिश्तों से वफा नहीं कर सके, अपनी सगी औलाद को बेकार करना चाहते थे। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जो अपनों को किसी की खातिर छोड़ सकता है, वो मुझे भी छोड़ सकता है। अब्बा बता रहे थे और रो रहे थे। फिर अब्बा ने कहा कि इसके आदमियों ने मुझे फकीर वाला लिबास पहना दिया और ड्रग सप्लाई करवाने लगे। एक दिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। मैंने सब बता दिया, मगर जब तक पुलिस इस औरत तक पहुंचती वो वहां से फरार हो गई और मुझे पुलिस वालों ने ये कहकर छोड़ दिया कि जा फिर से भीख मांग, हो सकता है ऐसे वो तुझसे फिर राब्ता करे। और मैं यहाँ आकर भीख मांगने लगा। मैं अब्बा को घर ले आया, मगर वो आना नहीं चाहते थे। अब्बा ने अम्मा से माफ़ी मांगी और कहा मुझे कि मेरे किए की सज़ा मिल गई। मैंने तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ जो जुल्म किया था उसकी सज़ा मुझे मिल गई। और अम्मा ने अब्बा को कहा कि मैंने अपने बेटे के सदके तुम्हें माफ़ किया। अब्बा अब बहुत बदल चुके थे, मगर अब क्या हासिल, अब तो वक्त गुजर गया था। जब हमें अब्बा की ज़रूरत थी तब अब्बा हमारे पास नहीं रहते और उन्होंने हमें पलट कर भी नहीं देखा था। फिर कुछ दिन बाद मैं अब्बा को खाना देने गया तो अब्बा उठे नहीं, वो दुनिया से चले गए। अब्बा को शायद उनके पछतावे ने जीने ही नहीं दिया था। फिर घर के हालात इसी मोड़ पर आ गए थे जहाँ कभी आज से बहुत साल पहले थे। अम्मा की तबीयत दिन ब दिन मजीद बिगड़ रही थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जितनी रकम अम्मा के इलाज के लिए मांगी, मैं उसका इंतजाम नहीं कर पा रहा था। और एक दिन इसी अस्पताल चला गया जहाँ कभी अम्मा नर्स की नौकरी करती थी। वहाँ एक नर्स थी जो अम्मा के साथ होती थी। उसे सब बताया कि मुझे काम दिलवा दें, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो उसने डॉक्टर से बात करके मेरी ड्यूटी एक मुर्दा खाने के वार्ड के बाहर लगवा दी। कुछ हफ्ते काम करते हुए मेरी रोज़ रात मुर्दा खाने के बाहर ड्यूटी होती। एक रात मेरी नज़र एक खूबसूरत औरत की मुर्दा लाश पर पड़ी जिसके हाथ में एक सोने का कंगन था। मुझे लालच आ गया और मैंने वो कंगन चुरा लिया क्योंकि मुझे माँ के इलाज के लिए सख्त ज़रूरत थी। यूं मैं घर आया तो जेब में डालकर सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली, देखा एक खूबसूरत औरत दुल्हन बनी मेरे पास बैठी थी। मगर जो ही इस औरत के करीब गया तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो औरत तो थी पर इंसानों जैसी सूरत नहीं थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर दिया। और अचानक सब कुछ होने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बाहर को भागा, पर उसने मुझे घसीट लिया और मेरी गर्दन पर जैसे नाखून मारे। मुझे अपना रब याद आया, जैसे या अल्लाह कहा हो। वो औरत जो एक चुड़ैल थी पीछे को गिरी थी और जैसे मैं दरवाजे पर पहुंचा मुझे मेरी बीवी ने आवाज दी, शोएब क्या हुआ है? और वो दुल्हन वाला लिबास उसी ने पहना हुआ था। मैं हक्का बक्का उसको देखने लगा। मेरी गर्दन जख्मी हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी जो कुछ मेरे साथ हो रहा था। मेरा दिमाग काम करने लगा था, मुझे कुछ याद आने लगा था, वही ख्वाब जो आज से कई साल पहले घर से बाहर सोते हुए देखा था। और मैं बाहर को भागा था। वो मेरी बीवी तो थी पर उसके अंदर मौजूद मेरी बीवी नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। वो कहाँ से आई थी, क्या हुआ ऐसा मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा मेरी बहन के घर गई हुई थी और रात के वक्त मैं जितनी तेजी से भाग सकता था मैं भाग रहा था। जब अपने ख्वाब की पैरवी कर रहा था, जो रास्ते देखे थे उसी की जानिब बढ़ रहा था। लोग कहते हैं ख्वाब सच्चे नहीं होते, पर मेरी जिंदगी में अक्सर मेरे ख्वाब सच होते थे। और आज जो हुआ था इस ख्वाब को भूल चुका था और गर्दन से खून तेजी से बहने लगा था। जब मैं किसी चीज से टकराकर गिर चुका था और जब होश आया तो मैं एक झोंपड़ी में पड़ा था। और आज से कई साल पहले जो बुजुर्ग मुझे मिला था, जिनसे तब पूछ नहीं सकता था, वो मुझे जैसे जानता है वही मुझे यहाँ लेकर आया। उसने कहा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर मैंने इससे पूछा आप कौन हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको ढूंढ रहा हूँ? तो वो मुस्कुराने लगे। मैं इंसान हूँ और अगर तुम ऐसे ही जवाब सवाल करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। तुमने जो गलती की इसकी सजा तुम्हारे साथ साथ सब घर घर वालों को भुगतनी पड़ जाएगी।
तुम्हारी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। और मैं सोच रहा था कि मैंने कौन सा लालच किया है। हम इंसानों की फितरत में होता है, किसी भी चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। कभी किसी अपने को पाने की खातिर रोते तड़पते हैं, और कुछ दौलत के पीछे भागते हैं, और जिस चीज के पीछे हम जितना भागते हैं वो उतना ही हमसे दूर भागती है। और आखिर हम थक हार कर अपने रब को पुकारते हैं, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। बजाय अपने रब को याद करने के, उसका हुक्म मानने के, मैं लोगों से मांगने लगा, और उस रात लालच में आकर कंगन चोरी कर लिया। काश तब कोई मुझे रोक लेता या कोई मुझे पकड़ लेता। वो कंगन कोई आम कंगन नहीं था। जब इस बुजुर्ग के साथ घर आया तो घर सब कुछ ठीक था। अम्मा नाश्ता कर रही थी, और मेरी बीवी मुझे देखती ही मुस्कुराई, और जैसे आगे बढ़ी, और बुजुर्ग जो देखते ही चीखने लगी। मेरी माँ भी इसकी चीख से डर गई थी, और इस बुजुर्ग ने कहा, घर के दरवाजे बंद कर दो, इस डायन ने बहुत ही मासूम लोगों की जान ली है। और जैसे इस बुजुर्ग ने अपना अमल शुरू किया, मेरी बीवी की आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, मुझे छोड़ दो यहीं, मुझे यहाँ लाया था वो कंगन एक जिनजादी का था, जिसको जिंदा रहने के लिए अमावस की रात पैदा होने वाले इंसान का खून चाहिए होता था, और मैं अमावस की रात पैदा हुआ था। इसी वजह से मुझ पर हमला हुआ था, और वो कंगन जैसे औरत पहनती, वो जिनजादी उसके अंदर पनाह ले लेती थी। मेरी बीवी ने मेरे कपड़ों से कंगन निकाल कर पहन लिया, ये सोचकर कि ये मैं उसके लिए लाया हूँ। और बुजुर्ग ने वो कंगन उतार लिया था, इसको आग में रख दिया, और मेरी बीवी बेहोश हो चुकी थी। और वो कंगन जैसे जैसे जलने लगा, हमारे घर से अजीब किस्म की चीहू चीहू पुकार बुलंद होने लगी थी। फिर वो बुजुर्ग चले गए, मैं भी उनके पीछे बाहर निकला, पर वो अचानक कहीं गायब हो गए थे। मुझे नहीं पता, और जो हुआ था मैंने अपने अल्लाह से माफी मांगी और सच्ची तौबा की थी। दोबारा कभी कोई चीज रास्ते से मिलती, मैं उसको आंख उठाकर भी नहीं देखता था। हमें अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां कर, करने को मिलती हैं, पर अक्लमंद वही है जो अपनी गलती से सबक हासिल करे।